हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हसन कैश एडवाइज़र से वॉर सिचुएशन की वजह से मार्केट ने अच्छा खासी करेक्शन ले ली है और शेयर्स ने काफ़ी करेक्शन ली है। तो हम देख रहे हैं कि ये वन ऑफ इवेंट है। वन ऑफ इवेंट में ऐसे हालात होते हैं। अगर हम मैंने आप कुछ डाटा शेयर किया अपने मेंबर्स के साथ, उसके अंदर जब जब पाकिस्तान और इंडिया की वॉर एस्केलेशन हुई है उसमें मार्केट ने जो करेक्शन लिया है वो परसेंटेज वाइज उसके अंदर मेंशन की गई है। तो इस तरह हमने जो है वो ये जो नॉर्मल करेक्शन रही है ये समवेयर फ्रॉम 10% से लेकर 5% से लेकर 18% तक रही है। तो अभी पाकिस्तान की मार्केट टॉप से 20% करेक्ट कर चुकी है। तो उम्मीद है 2-4% और करेक्ट अगर करती है तो अगर 1,07,000 पे है तो ये 98,000 तक, अगर ये वॉर एस्केलेशन रहती है तो 98,000 पे जाके इसकी 22 से 25% करेक्शन कंप्लीट होगी, जो एक हेल्दी करेक्शन है किसी भी मार्केट के लिए। जबकि शेयर्स ने काफ़ी करेक्ट किया है। शेयर्स 30, 40, 50% तक करेक्ट कर चुके हैं अपने आप को। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जो सबसे पहले रिएक्ट करती है किसी भी इकॉनमी के हिसाब से, किसी भी सिचुएशन के हिसाब से सबसे पहले उसे रिएक्ट करना होता है। अगर आज आप रियल स्टेट के साथ इसको कंपेयर करें तो रियल स्टेट में अगर आज आप रियल स्टेट की बाइंग करने जाएंगे तो आपको आप पहले तो आपको बायर ही नहीं मिलेगा। आप खुद बाइंग भी नहीं करेंगे इस सिचुएशन के अंदर। सेलर को इस वक्त बायर नहीं मिल रहा, तो इसलिए वो रिफ्लेक्शन उसकी काम आती है। लेकिन अगर आप देखें तो अच्छी खासी करेक्शन है रियल स्टेट में भी, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक डिजिटल ऐप, डिजिटल मनी है जिसके ऊपर आप एक सेकंड के अंदर हर वक्त बायर सेलर उसके अंदर अवेलेबल होता है, तो वो फ़ौरन रिएक्ट करके अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं प्राइस में। तो इस वजह से उसमें आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होता है कि ये लॉस हो गया, ये मेरा स्टॉक नीचे चला गया। लेकिन क्योंकि ये अगर आज के हालात में आप प्रॉपर्टी भी बेचने जाएँ तो मैं आपको अगर मार्केट की सिचुएशन बताऊँ तो DHA कोयटा DHA की जो फाइल्स हैं डिफरेंट फेजेस के डिफरेंट सिटीज़ की, उनकी पिछले 2 से 3 हफ्ते में 30 से 40% करेक्शन हो चुकी है उसके अंदर। सिर्फ एक DHA कोयटा का बात बता दूँ जो सबसे हॉट फाइल है इस वक्त, वो आज से कोई महीना 1.5 महीना पहले 65 पे ट्रेड हो रही थी, आज 32 पे ट्रेड हो रही है। ऑलमोस्ट 50% उठ चुका है उसके अंदर से, क्योंकि वो भी एक ट्रेडिंग आइटम है, ट्रेड होती है। तो हर चीज़ रिएक्ट कर रही है, लेकिन ये रिएक्शन जो है सिर्फ वॉर की वजह से है। जैसे ही वॉर सेटल होगी ये रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। अब जब वॉर है या वॉर सिचुएशन बनी हुई है जिसमें मार्केट ने करेक्ट कर लिया है, तो आपको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? देखें, कहा जाता है कि एवरी डिज़ास्टर ब्रिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो अब अपॉर्चुनिटीज़ अराइव हुई हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? आपके साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ शेयर की जाती हैं। इस वक्त पाकिस्तान ऑयल फील्ड का शेयर 500 के राउंड कहीं है, 510 के राउंड। एनुअल डिविडेंड इसका 16.5% का एनुअल डिविडेंड यील्ड बन चुकी है अब। यानी ये 85 रुपये का इसने डिविडेंड, 85 रुपीज़ का डिविडेंड पिछले साल दिया था। आज की प्राइस के हिसाब से इसकी डिविडेंड यील्ड 16.5% है। मतलब बैंक 11%, 16.5% अगर आप आज स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो आपको समवेयर 14 से 16.5% एनुअल डिविडेंड मिलेगा स्टॉक के ऊपर। डिविडेंड मील आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी स्टॉक के अंदर, उस इन्वेस्टमेंट का 16.5% आपको स्टॉक कंपनी आपका कैश आपके अकाउंट में जमा कराएगी। इसे कहते हैं डिविडेंड यील्ड। पाकिस्तान ऑयल फील्ड, अटक पेट्रोलियम की डिविडेंड यील्ड 7% पे है। स्टिल बेटर, क्योंकि ये स्टॉक 7% की यील्ड दे रहा है, प्लस इसके अंदर गेन के चांसेस बहुत है। और एक बात और बता दूं, डिविडेंड यील्ड का मतलब ये नहीं कि स्टॉक की प्राइस यहीं रुक जाएगी, स्टॉक की प्राइस भी इंक्रीज़ करेगी। ये डिविडेंड यील्ड जो है वो तो मिलेगा। अगर पोल का शेयर यहाँ से जो 650 से नीचे आया है, 750 से 500 पे खड़ा हुआ है, अगर ये 600 पे वापस चला गया तो 20% की जो 20-25% का जो शेयर की प्राइस में इंक्रीज़ है वो आपको सेपरेट मिलेगा, प्लस 16.5 की डिविडेंड यील्ड, मतलब 41% का रिटर्न
अगर आप यहाँ से 1 साल की इन्वेस्टमेंट भी लेके चलें। ये है पोल। उसके बाद BOP 9 रुपये का शेयर है, इस वक्त 14 रुपये से नीचे आया है। इस वक्त डिविडेंड यील्ड 16% पे खड़ी है। कैपिटल गेन अलहदा है, जो शेयर की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी वो अलहदा है, उसको भी हमें इंक्लूड नहीं कर रहे। वो यहाँ से हो सकता है यहाँ से दोबारा 12 रुपये चला जाए, तो 12 का मतलब है 30% ऑलमोस्ट यहाँ से दोबारा वो गेन कर जाए, और 30 और 16 36%। फैसल बैंक 17% की डिविडेंड यील्ड हो चुकी है। स्टॉक 42 पे है, 56 का हाई लगाया, अभी 42 पे खड़ा है। 17% की डिविडेंड यील्ड है। बैंक अल्फला तकरीबन 13 to 14% की डिविडेंड यील्ड पे है इस वक्त। FFC तकरीबन 10 से 11% की डिविडेंड यील्ड है, प्लस स्टॉक 500 के लेवल से 330 पे गिरा है। अगर स्टॉक 500 पे ना भी जाए, 400 पे भी यहाँ से चला जाए, तो 20% प्लस 12% 32% का एनुअल रिटर्न है। तो ये कुछ स्टॉक्स आपको बताए हैं जो अगर आप आज अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं तो आप या फिक्स तो रिटर्न आप इनका खाएंगे, जो आज किसी भी रिटर्न से ज़्यादा है, बैंकिंग रिटर्न से कहीं ज़्यादा है। बैंक का रिटर्न आज 10, 10.5, 9, 10, 10.5 पे फिर रहा है, और वहाँ आप याद रखिएगा सिर्फ आपको वो रिटर्न ही मिलता है, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं इंक्रीज़ होती। ये शेयर्स जो मैंने आपको बताए हैं आज, ये डिविडेंड यील्ड बैंक से ज़्यादा देंगे आपको फिक्स रिटर्न में, प्लस जो इनके अंदर गेन है आएगा, शेयर की प्राइस इंक्रीज़ होगी, जैसे ये वॉर सेटल्ड होगी इनकी शेयर की प्राइस इंक्रीज़ करेगी, उसका रिटर्न आपको अलहदा मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है बाय व्हेन देयर इज़ अ ब्लड इन द स्ट्रीट्स। ये फेमस कोट है जो दी गई है कि ऑलवेज बाय व्हेन देयर इज़ अ ब्लड इन द स्ट्रीट। याद रखिएगा, जब 2023 में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के पास था, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के पास था, तब मिज़ान बैंक 64 पे ट्रेड करता था, 64 रुपीज़ पे ट्रेड करता था मिज़ान बैंक। FFC 100 रुपये पे ट्रेड करता था। मैं सिर्फ मिज़ान बैंक की एग्जांपल लेकर अगर चलूँ, ये BOP 4 रुपये पे, 3.5, 4 रुपये पे ट्रेड करता था। उस वहाँ जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, मैं आपको मिज़ान बैंक की एग्जांपल दूँ, पिछले 2 साल के अंदर जिसने उस वक्त मिज़ान बैंक 65-70 के अंदर ख़रीदा, उसके बाद मिज़ान बैंक ने 281 का हाई लगाया, और पिछले 2 साल में तकरीबन 80 से 90 रुपये वो कैश डिविडेंड दे चुका है। मीन्स जिनकी 60, 65, 70 रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट थी, वो इन्वेस्टमेंट उनकी ज़ीरो हो गई। मतलब सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने उनको वापस कर दी कि ये लो, जो तुमने मेरे शेयर में पैसे लगाए थे, ये तो वापस ले लो, तुम शेयर वहीं खड़े हैं, उसके ऊपर डिविडेंड अलहदा मिल रहा है, गेन अलहदा मिल रहा है। तो ये टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का अच्छे स्टॉक्स में। अब आपके पास टाइम आ गया है। ये जितनी भी मार्केट अपने आप को सेटल करेगी, जो मैंने आपको स्टॉक्स बताए हैं, इनके ऊपर नज़र रखें, पोल पे नज़र रखें। 17% का डिविडेंड यील्ड है, और प्लस शेयर की प्राइस बढ़ने से जो इंक्रीज़ आएगा वो अलहदा है। APL पे अटक पेट्रोलियम की डिविडेंड यील्ड अच्छी है, शेयर प्राइस इंक्रीज अलहदा मिलेगा। BOP की डिविडेंड यील्ड 16% है, शेयर प्राइस इंक्रीज ज़्यादा मिलेगा। फैसल बैंक की 17% की डिविडेंड यील्ड है, बैंक अल-फलाह की 13% है, FFC की 10 से 11% है, प्लस डिविडेंड यील्ड ज़्यादा मिलेगा। अब टाइम है इन शेयर्स के ऊपर नज़र रखने का। पोर्टफोलियो जितनी मार्केट करेक्शन करती है, मे बी आगे 98 तक आ जाए, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि कैश निकालें और इन डिविडेंड यील्ड स्टॉक को लेके बैठ जाएं और 16-17% तक रिटर्न साल का एंजॉय करें। थैंक यू।